वेलकम डियर्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सबसे मोदबाना गुजारिश है, अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगे तो हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और फाइनली जैसा हमने आपसे वादा किया था, 10th का मैथ हम चैप्टर नंबर 1 से आज शुरुआत करने जा रहे हैं। और आपकी 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स का मीनिंग हम आपको ओरली बता देते हैं। रियल नंबर होता है कम्बिनेशन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर का कम्बिनेशन जो होता है उनको रियल नंबर बोला जाता है। और क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा या लॉगरिथम भी बोलते हैं इसको, टू शो दैट द एचसीएफ ऑफ। और यूक्लिड एक बंदे का नाम था, उसने एचसीएफ फाइंड करने के लिए एक डिवीजन, जिसको हम बोलेंगे डिवीजन मेथड दिया था। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए एंड बी आर टू टर्म्स होंगी। क्यू इज कोशेंट, आर इज रिमाइंडर। ये जो आर होगा ये बी से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। ओके, अब देखो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, जैसे पार्ट नंबर फर्स्ट है 135 एंड 225। आपको ए मान लेना है जो बड़ी वाली टर्म है, ठीक है, यानी 225 अगर आप ए को मान लोगे, एंड देन आपको बी मान लेना है छोटी वाली टर्म 135। तो यहाँ पे पुट कर दो ए इज इक्वल टू बी की जगह क्या करोगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। एक बार हम फार्मूला ही लिख देते हैं। तो ए आ गया 225 इज इक्वल टू बी हो गया 135। क्यू की जगह क्या लिखोगे आप? अब आपने या तो आपके पास दो ऑप्शन है, इनको डिवाइड कर लो, या आप खुद ही दिमाग में सोचो कि 135 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 225 आएगा। तो 135 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 135 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 270 आएगा, जो कि 225 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 135। फिर यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास? 90 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, देखो हम आपको रफ में करके दिखा रहे हैं। जब आप 135 से 225 को डिवाइड करोगे तो 135 आर 135, तो 5 में से 5 बाकी 0, 22 में से 13 बाकी 19। तो क्वोशेंट की जगह मैंने 1 लिखा, रिमाइंडर की जगह मैंने 90 लिखा। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करना है कि जो बी था वो आपका ए बन जाएगा, ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी 135 इज इक्वल टू जो रिमाइंडर था वो आपका बी बन जाएगा 90। अब आपको इसी तरह 90 से डिवाइड कर देना है 135 को। तो 90 से 135 को करेंगे तो 91 आर 90, तो रह गया आपके पास 45 रिमाइंडर। तो क्वोशेंट आया 1 प्लस रिमाइंडर आया आपके पास 45। अब सेम वही रूल अप्लाई करो, जो बी है वो ए बन जाएगा 90 इज इक्वल टू जो रिमाइंडर है वो बी बन जाएगा 45। अब 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इसी तरह डिवाइड करना है। 45 इंटू 90 जब आप करोगे तो 45 2 जार हो जाएगा 90, तो रिमाइंडर बचेगा 0। तो प्लस रिमाइंडर कितना रहा 0। अब जो यहाँ पे टर्म आई वही वाली टर्म आपका HCF हो जाएगी। देयरफॉर आपने लिखना है HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। ईजीएस्ट वे में आपको समझाया है, अगर नहीं समझ आया तो 2-3 बार देखिए, आपको आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट जब आप करोगे तो इसका सेकंड पार्ट बोलता है, इसका सेकंड पार्ट है 196 एंड 38,220। दिस इज़ योर सेकंड पार्ट। तो हम क्या जानते हैं बेटा? हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो मैंने बोला ए मानना है जो बड़ी वाली टर्म है 38,220 इज इक्वल टू बी क्या माना, छोटी वाली टर्म 196। ठीक है, अब सेम जो काम हमने उधर किया था वही वाला काम आप यहाँ कर दो। देखो 196 से जब आप 38,220 को डिवाइड करोगे तो ये 195 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 38,220। तो इंटू 195 करना पड़ेगा आपको।
प्लस आपके पास रिमाइंडर 0 बचेगा। तो मैंने बोला था तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाता। तो रिमाइंडर 0 आया तो आपने मान लिया कि ये वाला आंसर जो है ये HCF आ गया। देयरफॉर आप लिखोगे HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इज इक्वल टू क्या है 196। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और लास्ट पार्ट आपके सामने है, वो है 867 एंड 255। अच्छा सेम ए मान लेनी है आपको बड़ी रकम 867 एंड बी हो जाएगी आपकी छोटी रकम 255। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा होती है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि आर बी से हमेशा छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। ये वाली चीज़ नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। मैं थोड़ा फार्मूला हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से आपकी वीडियोस में दिखे। ये वाला फार्मूला हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ा, तो हो गया। अब ए की जगह क्या लिखोगे आप 867 इज इक्वल टू बी की जगह क्या लिखोगे 255। तो अब आइए रफ में, अब जब आप 867 को डिवाइड करेंगे किससे 255 से, तो देखो 255 2 जार हो जाएगा 510 और जब आप 3 जार करोगे तो ये हो जाएगा 765। तो यहाँ बचेगा आपके पास 7 में से 5 बाकी 2, 6 में से 6 बाकी 0, 8 में से 7 बाकी 1। देखो क्वोशंट क्यू कितना आया 3 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 102। अब मैंने बोला था इसको भूल जाना है, जो बी था वो ए हो जाएगी 255 ए बन जाएगी इज इक्वल टू बी हो जाएगी जो रिमाइंडर था 102। अब इसी तरह 255 को आप डिवाइड कर दीजिए 102 से, तो ये आएगा 102 2 जार हो जाएगा 204। तो आपके पास 5 में से 4 बाकी 1, 5 में से 0 बाकी 5। तो क्वोशंट आपका 2 आ गया प्लस रिमाइंडर आपका 51। सेम नेक्स्ट स्टेप में इसको भूल जाना है, जो बी है वो आपका ए बन जाएगा। या आप सिंपल ये याद रख सकते हो कि यहाँ से जो बड़ी वाली टर्म है और पहली वाली टर्म है वो यहाँ आ जाएगी 102 इज इक्वल टू रिमाइंडर बी बन जाएगा 51। अब आपने देखो 51 से डिवाइड करना है आपने 102 को, तो 51 2 जार होता है 102, तो रिमाइंडर क्या बचा 0। तो 2 जार हो गया 102 रिमाइंडर 0। मैंने बोला था आपको कि जब रिमाइंडर 0 आ गया तब हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू, जो यहाँ पे आएगा B की जगह जो आएगा 51, वो रिमाइंडर कहलाएगा। और जो ये वाली चीज़ मैंने लिखी है ना, ये वाली ऊपर से ये वाली, दिस इज ओनली फॉर रफ, यू डोंट इंक्लूड इन दिस योर आंसर शीट। ये रफ में करना है आपको, ये करने के बिना भी हो जाता है, लेकिन मैंने आपको करके दिखाया है कि आपको अच्छे से समझ आए। बाकी आप सारे क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट जो हैं वो यहाँ से आराम से देख सकते हैं। ये आपके पास है, आप इनको 2-3 बार देख के अच्छा कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके आप इनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे, आपको पूरा 10th का मैथ पढ़ाया जाएगा ईजीएस्ट वे में। और जहाँ से आपको लगता है कि मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ या आपको समझ नहीं आ रही है, आप कमेंट करके बोल सकते हैं, हम उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। और आपका काम इतना है कि आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।